इस समय चल रहे हैं पितरों के दिन, पितृपक्ष चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि पितृ देवता होते क्या हैं। उनके यही कमेंट्स होते हैं, उनके यही वाक्य होते हैं कि जीते जी तो माता पिता की सेवा करी नहीं और मरने के बाद में ये दिखावा क्यों। देखिए दोस्तों, जीते जी अपने माता पिता, अपनी सास ससुर की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन साथ ही साथ जो शांत हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके लिए भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी शांति और मोक्ष की कामना के लिए पितृ तर्पण करें। देखिए दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि या फिर पढ़ा होगा कि 84 लाख योनियों के बाद में हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो ये 84 लाख योनियां होती कौन सी हैं? इन योनियों के अंदर कुछ होते हैं प्लांट्स, मतलब कुछ जीव होते हैं, चर अचर सब तरह के जीव होते हैं, जिनमें प्लांट्स भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, पानी के जीव भी होते हैं, और भूत प्रेत आत्मा और ये पितृ भी होते हैं। तो जब हमारे बड़े बुजुर्ग शांत हो जाते हैं तो उसके बाद में हम नहीं जानते हैं कि उन्हें किस योनि का जन्म मिला है, और हर योनि से छुड़ाने के लिए हमें ना कुछ करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि ना जब पड़ पोते हो जाते हैं तो सोने की सिड्डी मिल जाती है, मतलब कि उनको स्वर्ग में जाने का सीधा रास्ता मिल जाता है। तो उन्हें ना ऐसे जो छोटे मोटे जन्म होते हैं वो नहीं मिलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हम जब है ना सुबह है ना सकरात वाले दिन है ना सुबह है ना ठंडे पानी से नहा लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमें गधे की योनि नहीं मिलती है। तो हम बहुत सारी योनियों से छूटने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। लेकिन जब ये पितृ योनि होती है, तो जब पितृ योनि के अंदर जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो शांत हो गए, जो चले गए हैं, हम नहीं जानते हैं गए या नहीं गए, लेकिन हर इंसान पितृ योनि में जाता जरूर है। क्यों जाता है? क्योंकि वो अपनों के लिए ही पाप कर्म करता रहता है, और फिर वो उसको पितृ योनि में डाला जाता है ताकि वो देख सके कि जिसके लिए उन्होंने किया है वो उसके लिए क्या कर रहे हैं। जैसे प्रेत योनि होती है, उसके अंदर उनको पता है क्या होता है कि उनके अंदर सारी चीजें वही होती हैं सेम, कि है ना जैसे कि है ना उनको है ना भूख लगती है, उनको है ना पहनने की इच्छा होती है, उन्हें काम वासना होती है, लेकिन वो किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते होते, फिर वो तड़पते रहते हैं। ऐसे ही पितृ योनि होती है जिसके अंदर है ना जब उनका पितरों में पितृ देवता बनते हैं तो फिर ना उनको देखते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे उनके लिए अच्छा अच्छा कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारे आशीष उनको दे करके जाते हैं और उनका घर धन धान्य से भर देते हैं, उनके घर जो है पुत्र पौत्रों से भर देते हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जब वही बच्चे अगर उनके पितृ तर्पण आदि नहीं करते हैं तो बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं और फिर उनको है ना श्राप के रूप में ना उनके मतलब जैसे कभी किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर उनके घर में सुख शांति नहीं रह रही है, उनका बिजनेस जो है वो तरक्की नहीं कर रहा है, ऐसी छोटी छोटी चीजें होने लग जाती हैं। इसी के साथ में ना जैसे हम बोलते हैं कि तो क्या हवन जो वो कंडी में होम करते हैं या पितरों को तर्पण पानी देते हैं, तो क्या वो पितृ देवता आते हैं लेने के लिए? किसी ने देखा है? देखिए दोस्तों, आपने ना भागवत गीता में पढ़ा होगा कि सबसे बड़े यज्ञ के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ करते हैं। और आपने ना भागवत महापुराण में भी पढ़ा होगा कि ना जब हम है ना यज्ञ करते हैं तो उसका सारा की सारा जो यज्ञ का भाग होता है वो भगवान श्री कृष्ण को ही पहुंचता है, चाहे आप किसी भी देवता की पूजा क्यों ना करें। तो हम पितरों के लिए जब हम ये आहुति वगैरह करते हैं तो ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के ही पास जाता है। ब्राह्मणों को भोज कराने का मतलब होता है कि अगर आप पढ़ेंगे भागवत महापुराण तो उसमें आपको मिलेगा कि जो ब्राह्मणों का मुख होता है उसे भगवान का श्रीमुख कहा गया है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है वो भगवान के मुख से मानी गई है, तो इसलिए ना ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, जिससे कि जो भी वो खाना खाएं प्रेम से, आप श्रद्धा से जब खाना खिलाते हैं तो वो डायरेक्ट ब्राह्मणों के पेट में नहीं, उसको भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस है ना, ये जो लीला है ना भगवान की, ये हम और आपके समझ में नहीं आएगी। बस आपको इतना सा समझने की जरूरत है कि ये एक पितरों की जो योनि होती है ये एक प्रकार की योनि होती है जिससे हम बच्चों को अपने बड़ों को छुड़ाना होता है। तो कई लोग तो हर अमावस्या को ही है ना तर्पण है और ये होम आदि करते हैं। कुछ लोग तो अपने 11 का फल तक उनको दे देते हैं जिससे कि पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उनको है ना उनका घर धन जो है धन धान्य से, सुख समृद्धि से और पुत्र पौत्रों से भर जाता है। बस हमें करना क्या होता है कि उनके लिए छोटा सा एक होम करना होता है, उन्हें भोजन कराना होता है और तर्पण आदि करना होता है जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ ही साथ उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो।
तो कौन नहीं चाहेगा कि उनके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यही होता है पितरों के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पितृ देवता क्या होते हैं और हमें उनका तर्पण क्यों करना चाहिए। तो ये सब चीजें, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।